हेलो दोस्तों। हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे कैथोड किरण अलिस्कोप। क्या पढ़ेंगे? कैथोड किरण अलिस्कोप। देखिए, अब पैसिव होता है, निष्क्रिय बायस होता है, पैसिव निष्क्रिय होता है, सक्रिय एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। निष्क्रिय एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करता है, निष्क्रिय एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करता है। और जबकि सक्रिय ये ऊर्जा को अनंत समय तक प्रदान करता है। जो शक्ति होता है, एक्टिव बायस होता है, ये ऊर्जा को अनंत समय तक ऊर्जा ये सक्रिय जो होता है, ये ऊर्जा को अनंत समय तक प्रदान करता है। देखिए, कैथोड किरण टेलीस्कोप। ट्रांजिस्टर एक सक्रिय डिवाइस है। ट्रांजिस्टर एक सक्रिय डिवाइस है, यानी एक्टिव। ट्रांजिस्टर एक सक्रिय डिवाइस है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांसफार्मर, स्पीकर ये पैसिव डिवाइस है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर ये पैसिव डिवाइस है। पैसिव मानी निष्क्रिय। इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्रांसफार्मर, स्पीकर ये पैसिव डिवाइस है। स्पीकर का प्रतिरोध 8 ओम होता है। लाउड स्पीकर का प्रतिरोध 8 ओम होता है। सक्रिय डिवाइस होते हैं, यानी कि एक्टिव जो होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, डायोड होते हैं। सक्रिय डिवाइस ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड होते हैं। सक्रिय डिवाइस क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर होते हैं। सक्रिय डिवाइस होते हैं ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड। एक्टिव डिवाइस है ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, एक्टिव डिवाइस ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड है। ट्रांजिस्टर को बीजेटी के रूप में भी जानते हैं। ट्रांजिस्टर को बीजेटी के रूप में भी जानते हैं। ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर प्रतिरोध का ट्रांसफ़र करता है। ट्रांजिस्टर जो है कि प्रतिरोध का ट्रांसफ़र करता है। ये देखिए, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बीजेटी का फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बीजेटी का फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। दो पोल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर से बना है। ट्रांजिस्टर ट्रांसपोर्ट ट्रांस ट्रांसपोर्ट प्लस रजिस्टर से बना है। ट्रांजिस्टर यानी धारा का ट्रांसफर करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच प्रवर्धक ट्रांजिस्टर एक स्विच प्रवर्धक दोनों के भांति काम करता है। ट्रांजिस्टर ये दीर्घ आयु युक्ति है, देखिए खराब नहीं होता। ट्रांजिस्टर एक स्विच प्रवर्धक के भांति काम करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच प्रवर्धक की भांति काम करता है। ट्रांजिस्टर एक दीर्घ आयु युक्ति है, खराब नहीं होता है जल्दी। ये ट्रांजिस्टर लॉन्ग लाइफ तक चलता है। देखिए, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक डिवाइस है। ये जर्मेनियम सिलिकॉन का बना होता है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक डिवाइस है। ये जर्मेनियम सिलिकॉन का बना होता है। देखिए, ट्रांजिस्टर के आकार ज़्यादा ज़्यादा ऊष्मा इलेक्ट्रॉन करता है। ज़्यादा ऊष्मा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करता है। ये देखिए, सी ई बी। देखिए, डोपिंग के अनुसार इमीटर। देखिए, ज़्यादा ऊष्मा जो है कि कलेक्टर करता है। ज़्यादा ऊष्मा जो है कलेक्टर करता है, उसके बाद इमीटर करता है। उसके बाद बेस करता है। देखिए, ज़्यादा ऊष्मा जो है कलेक्टर ये क्या लिखा है? ट्रांजिस्टर आकार के अनुसार ज़्यादा ऊष्मा कलेक्टर जो कौन करता है? ये कलेक्टर करता है, उसके बाद इमीटर करता है, उसके बाद बेस करता है। डोपिंग के अनुसार सबसे अधिक डोपिंग होती है इमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में, उसके बाद बेस में होती है। डोपिंग के अनुसार डोपिंग सबसे अधिक इमीटर में होती है। डोपिंग सबसे अधिक डोपिंग के अनुसार डोपिंग सबसे अधिक इमीटर में होती है, उसके बाद कलेक्टर में होती है, उसके बाद बेस में होती है। धारा धारा के अनुसार इमीटर में सबसे अधिक धारा होती है, उसके बाद कलेक्टर में होती है, उसके बाद बेस में होती है। इमीटर में धारा अधिक बहती है। उसके बाद कलेक्टर में बहती है, उसके बाद बेस में बढ़ती है। इमीटर बराबर
बेस प्लस कलेक्टर होता है। इमीटर धारा बराबर बेस धारा प्लस कलेक्टर धारा। इमीटर धारा बराबर बेस धारा प्लस कलेक्टर धारा होता है। ये देखिए उत्सर्जक इमीटर बेस कलेक्टर, ये उत्सर्जक होता है। इमीटर मतलब उत्सर्जक, बेस मतलब आधार, संग्राहक मतलब कलेक्टर। उत्सर्जक मतलब इमीटर। परत ट्रांजिस्टर में परत लेयर 3 होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं परत। ट्रांजिस्टर में लेयर क्या होते हैं? 3 होते हैं। टर्मिनल 3 होते हैं। टर्मिनल भी 3 होते हैं और परत भी 3 होते हैं। जंक्शन 2 1। देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 या 48 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 या 48 में हुआ था। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर के निर्माण ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए जंक्शन विधि का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए डिफ्यूज जंक्शन विधि का प्रयोग करते हैं। विधि से हम एपिटैक्सियल या होमोटैक्सियल ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए डिफ्यूज जंक्शन विधि का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए डिफ्यूज जंक्शन विधि का प्रयोग करते हैं। विधि से हम एपिटैक्सियल या होमोटैक्सियल ट्रांजिस्टर बनाते हैं। और पावर ट्रांजिस्टर AD14 पावर ट्रांजिस्टर होते हैं AD14 और BU205 आदि इसलिए बनते हैं। पावर ट्रांजिस्टर होते हैं AD149 और BU205। डिफ्यूजन ये उच्च से निम्न की हो जाता है। डिफ्यूजन ये उच्च से निम्न की ओर जाता है। डिफ्यूजन ये उच्च से निम्न की ओर जाता है। SI सिलिकॉन ये 175 डिग्री तक काम करता है। सिलिकॉन 175 डिग्री तक काम करता है। देखिए ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक ठोस वाहक रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक ठोस वाहक के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक ठोस वाहक के रूप में किया जाता है, इसलिए सॉलिड टेस्ट डिवाइस कहते हैं। ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक ठोस वाहक के रूप में प्रवाहित किया जाता है, इसलिए सॉलिड डिवाइस कहते हैं। देखिए बीजेटी और FET होता है। मॉसफेट होता है SCR, ये सॉलिड स्टेट है। बीजेटी FET मॉसफेट SCR ये सॉलिड स्टेट है। बीजेटी FET मॉसफेट SCR ये सॉलिड स्टेट है। ट्रांजिस्टर धारा से संचालित डिवाइस है। बीजेटी ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। FET ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी ये करंट ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। FET ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। V बराबर W अपान में Q होता है। ट्रांजिस्टर धारा प्रवाह में कम वोल्टेज पर काम करता है। ट्रांजिस्टर धारा प्रवाह में ट्रांजिस्टर धारा प्रवाह में कम वोल्टेज पर काम करता है। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। इनका उपयोग मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एम्पलीफायर पैदा करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं।
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। इसका उपयोग मॉड्यूलेशन एंड और ऑसिलेशन एम्पलीफायर पैदा करने के लिए होता है। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। इनका उपयोग मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन एंड ऑसिलेशन एम्पलीफिकेशन पैदा करने के लिए करते हैं। एक लिखा है कलेक्टर अधिक ऊष्मा क्षय करता है। कलेक्टर ये अधिक ऊष्मा क्षय करता है। कलेक्टर ये अधिक ऊष्मा क्षय करता है। तापमान बढ़ने पर कलेक्टर की धारा बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर कलेक्टर की धारा बढ़ती है। तापमान परिवर्तन होने पर बायस वोल्टेज का मान स्थिर नहीं होता है। तापमान परिवर्तन होने पर बायस वोल्टेज का मान स्थिर नहीं होता है। एनटीसी में धारा अधिक होता है, प्रतिरोध कम और प्रतिरोधकता अधिक होता है। एनटीसी नॉन टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नॉन टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें धारा अधिक होती है, प्रतिरोध कम और प्रतिरोधकता अधिक हो जाता है। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयोग लेते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयोग लेते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयोग लेते हैं। एनोड को रिफ्लेक्टर में लेते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयोग लेते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयोग लेते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में प्रयोग लेते हैं। एनोड को रेक्टिफायर में लेते हैं। एनोड को रेक्टिफायर में लेते हैं। बीजेटी में होता है इमीटर बेस कलेक्टर होता है। बीजेटी में इमीटर बेस कलेक्टर होता है। बीजेटी में होता है इमीटर बेस कलेक्टर होता है। और एफईटी में होता है ड्रेन सोर्स गेट होता है। एफईटी में ड्रेन सोर्स गेट होता है। और डी डायोड में एंड और कैथोड होता है। एससीआर एनोड कैथोड गेट होता है। एससीआर में एनोड कैथोड गेट होता है। सीआर में एनोड कैथोड गेट होता है। बीजेटी इमीटर बेस कलेक्टर होता है। बीजेटी में इमीटर बेस कलेक्टर होता है। एफईटी ड्रेन सोर्स गेट होता है। एफईटी में ड्रेन सोर्स गेट होता है। एफईटी में ड्रेन सोर्स गेट होता है। डायोड में एनोड और कैथोड होता है। एससीआर में एनोड कैथोड गेट होता है। एससीआर में एनोड कैथोड गेट होता है। एक देखिए ट्रांजिस्टर में दो अवक्षय स्तर परत डिप्लेक्शन लेयर होते हैं। डिप्लेशन लेयर होते हैं। ट्रांजिस्टर में दो अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर होते हैं। इनमें दो जंक्शन लेयर तथा तीन परत लेयर होते हैं। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन लेयर तथा तीन परत लेयर होते हैं। ये देखिए इमीटर बेस कैथोड टर्मिनल तीन इसमें ट्रांजिस्टर में टर्मिनल तीन होते हैं, लेयर तीन होते हैं, जंक्शन दो होते हैं। ट्रांजिस्टर में टर्मिनल तीन होते हैं, लेयर तीन होते हैं। ट्रांजिस्टर में टर्मिनल तीन होते हैं, लेयर तीन होते हैं, जंक्शन दो होते हैं। स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर के भाग बेस और संग्राहक का प्रयोग करते हैं। स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर के भाग बेस और संग्राहक का प्रयोग करते हैं। उत्सर्जक को कैथोड कहते हैं। उत्सर्जक को कैथोड कहते हैं। उत्सर्जक को कैथोड कहते हैं। ये थर्मोनिक एमिशन के सिद्धांत पर काम करता है। उत्सर्जक को कैथोड कहते हैं। उत्सर्जक को कैथोड करते हैं। ये थर्मोनिक एमिशन के और थर्मोनिक मतलब अभिस्मा के सिद्धांत पर भेजता है। ट्रांजिस्टर में
पहला अक्षर सामग्री को, दूसरा प्रयोग को दर्शाता है। ट्रांजिस्टर में पहला अक्षर सामग्री को, ट्रांजिस्टर में पहला अक्षर सामग्री को, ट्रांजिस्टर में पहला अक्षर सामग्री को तथा दूसरा प्रयोग को दर्शाता है। ट्रांजिस्टर की पहचान बेलनाकार बॉडी पर बंदी वाली संयोजन कलेक्टर और उभरा हुआ किनारे का भाग एमीटर होता है। देखिए, ट्रांजिस्टर की पहचान बेलनाकार बॉडी पर बूंदी वाला संयोजन कलेक्टर होता है, बूंदी वाला संयोजन कलेक्टर होता है और उभरा हुआ भाग किनारे का एमीटर होता है। उभरा हुआ भाग किनारे का एमीटर होता है, अधिक दूरी वाला भाग कलेक्टर होता है। देखिए, एमीटर धारा मिनट, एमीटर वोल्टेज के सिद्धांत के साथ तेजी से बढ़ती है। एमीटर धारा एमीटर वोल्टेज के सिद्धांत के साथ तेजी से बढ़े। ट्रांजिस्टर में बिजली की खपत कम तब होती है जब वोल्टेज हो। ट्रांजिस्टर में बिजली की खपत कम तब होती है जब कम वोल्टेज हो। ट्रांजिस्टर में बिजली की खपत कम तब होती है जब वोल्टेज हो। एक प्रतिरोधात्री ट्रांजिस्टर का आत्म विद्युत तापीय विद्युत धारा अपव्यय थर्मल रनवे कहलाता है। एक प्रतिरोधात्री ट्रांसमिशन का आत्म विध्वंस तापीय विद्युत धारा अपव्यय थर्मल रनवे कहलाता है। वायस्ड एनपीटी वायस्ड पीएनपी में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला प्रमुख प्रकार का ड्रिफ्ट करंट होता है। वायस्ड पीएनपी में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाली मुख्य प्रकार ड्रिफ्ट करंट होता है। वायस्ड पीएनपी में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रकार ड्रिफ्ट करंट होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा छेद से प्रवाहित होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा छेद से प्रवाहित होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा छेद से प्रवाहित होता है। म्यू इलेक्ट्रॉन की गति होल से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की गति होल से ज़्यादा होती है। पीएनपी में इलेक्ट्रॉन की गति होल से ज़्यादा होती है। एनपीएन में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है। एनपीएन में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रवाहित होता है। एनपीएन में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है। एनपीएन में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है। ट्रांजिस्टर में दो परत होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ट्रांजिस्टर में दो परत होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी में होल अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। पीएनपी में होल अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। पीएनपी में होल अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से और पीएनपी में चालकता भी अधिक होती है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, होल से इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, होल से एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, होल से एनपीएन में चालकता अधिक होती है। एनपीएन में चालकता अधिक होती है। पीएनपी में होल अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। पीएनपी में होल अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन चालकता कम होती है। ट्रांजिस्टर पीएनपी में चालकता कम होती है। पीएनपी में चालकता कम होती है। पीएनपी में चालकता कम होती है, नहीं कम होती है, हाँ। पीएनपी में चालकता कम होती है। एनपीएन में चालकता अधिक होता है। एनपीएन में चालकता अधिक होता है और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, होल से। और पीएनपी में होल अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। पीएनपी में होल अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से।
और ये देखिए पीएनपी में ये जो एरो ऊपर की ओर होता है और एनपीएन में ये एरो नीचे की ओर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रजिस्टर बैक को कहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी बेस को कहते हैं। एनपीएन में पी रजिस्टर बेस को कहते हैं। देखिए ये एन होता है एनपीएन 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 होता है। एनपीएन इमीटर होता है। एन में इमीटर होता है। पी में बेस होता है। कलेक्टर एन होता है। एक्टिव मोड सामान्य प्रचालन होता है। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। इमीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस होता है। इमीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस होता है। इमीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस में काम करता है। कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस होता है। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस ये फॉरवर्ड बायस होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। इसे एक्टिव मोड कहते हैं। रिवर्स बायस इसे एक्टिव मोड कहते हैं। सामान्य प्रचालन भी कहते हैं। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन के लिए एमीटर बेस जंक्शन अग्र अभिगम होना चाहिए। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के समान प्रचालन के लिए एमीटर बेस जंक्शन अग्र अभिनत होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च अभिनत होना चाहिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन के लिए एमीटर बेस जंक्शन अग्र बायस होना चाहिए। एनपीएन में एमीटर बेस जंक्शन अग्र बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च अभिनत होना चाहिए। देखिए इमीटर होता है डायोड के भांति तीन अर्धचालक खंडों वाली एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्तेजक इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्तेजक इमीटर होते हैं से निकलकर आधार के माध्यम से संग्राहक तक जाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में निम्न चौड़ाई आधार की होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में निम्न चौड़ाई आधार की होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में निम्नतम चौड़ाई आधार की होती है। सी कलेक्टर इमीटर बेस सबसे छोटा बेस होता है। उसके बाद इमीटर होता है। सबसे बड़ा कलेक्टर होता है चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। उसके बाद इमीटर होता है। सबसे छोटा बेस होता है। सबसे बड़ा कलेक्टर उसके बाद इमीटर होता है। सबसे बड़ा कलेक्टर उसके बाद इमीटर उसके बाद बेस होता है। बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा संग्राहक से धारा की ओर छिद्र के कारण होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा संग्राहक से धारा की ओर छिद्र के कारण होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा संग्राहक से आधार की ओर छिद्र के कारण होती है। कलेक्टर लीकेज धारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक आवेश छिद्र होते हैं।
एनपीएन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक आवेश छिद्र होते हैं। एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रतीक में धारा इमीटर। एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन में अल्पसंख्यक आवेश छिद्र होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक आवेश छिद्र होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक आवेश छिद्र होते हैं। एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रतीक में एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रतीक में धारा की दिशा इमीटर की ओर होती है। ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में लाया जाता है। देखिए एनपीएन या पीएनपी में एरो ऊपर होता है, पी में मतलब ऐसे और एनपीएन में नीचे होता है। ठीक। ट्रांजिस्टर में बाहर की ओर वाली युक्ति तीर एनपीएन में एमीटर होती है। ट्रांजिस्टर में बाहर की ओर वाली युक्ति तीर एनपीएन में एमीटर होती है। ट्रांजिस्टर में वायरिंग का अर्थ है। ट्रांजिस्टर में वायरिंग का ट्रांजिस्टर जंक्शन में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित धारा प्रवाह करना। ट्रांजिस्टर में बायसिंग का अर्थ ट्रांजिस्टर जंक्शन में ट्रांजिस्टर जंक्शन में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित धारा प्रवाह करना। बायसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार बेस होता है। बायसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार बेस होता है। एमीटर बायसिंग एम्पलीफायर में प्रयोग करते हैं। एमीटर एम्पलीफायर में प्रयोग करते हैं। कलेक्टर बायसिंग बफर के लिए काम में लेते हैं। कलेक्टर बायसिंग बफर के लिए काम में लेते हैं। कलेक्टर बायसिंग बफर के लिए काम में लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडर वायर को यूनिवर्सल बेस भी कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर वायर को यूनिवर्सल बेस भी कहते हैं। यह ट्रांजिस्टर को स्थायित्व प्रदान करता है। स्विचिंग सर्किट के रूप में स्क्वायर पल्स को यूज करते हैं। स्विचिंग सर्किट के रूप में स्क्वायर पल्स को यूज करते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का प्रयोग उच्च आवृत्ति के लिए करते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का प्रयोग उच्च आवृत्ति के लिए करते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का प्रयोग उच्च आवृत्ति के लिए करते हैं। और यह है क्या लिखा है, सैचुरेशन रीजन ऑन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये स्विच है। सैचुरेशन रीजन ऑन करने के लिए प्रयोग करते हैं। कट ऑफ के लिए प्रयोग करते हैं। स्विच ऑन ऑफ सैचुरेशन ऑन करने के लिए करते हैं। स्विच ऑफ कट ऑफ ऑन करने के लिए करते हैं। देखिए जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह संतृप्त या कट ऑफ क्षेत्र की तरह कार्य करता है। जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह संतृप्त या कट ऑफ क्षेत्र की तरह कार्य करता है। ये बंद स्विच कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह काम करता है। कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह काम करता है। जब प्रविष्टि पर कोई संकेत प्रयुक्त न हो तब
ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में होता है। जब प्रविष्ट पर कोई संकेत प्रयुक्त न हो तो जब प्रविष्ट पर कोई संकेत प्रयुक्त न हो तब ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में होता है। कलेक्टर बेस कलेक्टर बेस FV, तो इसे सेचुरेशन कहते हैं। कलेक्टर बेस FV, तो इसे सेचुरेशन कहते हैं। इमीटर बेस FD, तो इसे संतृप्ति कहते हैं। इमीटर बेस में होता है फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस में होता है। कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसे सेचुरेशन कहते हैं। कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसे सेचुरेशन कहते हैं। इमीटर बेस भी फॉरवर्ड में होता है तो इसे संतृप्ति कहते हैं। ठीक, देखिए इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है और कॉमन बेस भी रिजर्व में होता है। कट ऑफ कहते हैं इसे कॉमन बेस। देखिए इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है और कॉमन बेस रिजर्व में होता है, इसे एक्टिव बेस कहते हैं। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है। इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में होता है, इसे एक्टिव कहते हैं। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है और कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड में होता है तो इसे इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है, कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड में होता है। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है, कलेक्टर बेस रिजर्व में होता है। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है, कलेक्टर बेस रिजर्व बायस में होता है तो इसे एक्टिव बायस कहते हैं। इमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है, कलेक्टर बेस रिजर्व में होता है, इसे एक्टिव बायस भी कहते हैं। जब जब इमीटर जब इमीटर जब जब इमीटर जब जब एमीटर बेस कलेक्टर के आगे की ओर अभिनत रहे तो उसे संतृप्त कहते हैं। जब इमीटर बेस आगे की ओर अभिनत रहे तो उसे संतृप्त कहते हैं। कॉमन इमीटर विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध सिग्नल को बाईपास करने के लिए कहते हैं। कॉमन इमीटर विन्यास में कॉमन इमीटर विन्यास में कॉमन इमीटर विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध सिग्नल को बाईपास करने के लिए करते हैं। लेकिन जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं, ये कॉमन बेस विन्यास ये वोल्टेज का गेन हाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। कॉमन बेस विन्यास ये वोल्टेज का गेन हाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। शक्ति का बेस कॉमन बेस इमीटर क्या प्रयोग करते हैं। शक्ति का बेस शक्ति बायस कॉमन बेस इमीटर का प्रयोग करते हैं। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करता है। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाले सेमीकंडक्टर उपकरण यूजेटी है। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण यूजेटी। कॉमन बेस विन्यास ये वोल्टेज का गेन हाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। शक्ति का बायस कॉमन बेस इमीटर का प्रयोग करते हैं। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाले सेमीकंडक्टर उपकरण यूजेटी है। डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाले सेमीकंडक्टर उपकरण यूजेटी है, क्योंकि यूजेटी भी एक दिवसीय युक्ति एक दिवसीय युक्ति है। यूजेटी जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच
यूजेटी 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 जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध 500 से 1,00,000 के बीच होता है। 50,000 से 1,00,000 के बीच होता है। यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध उत्पन्न बिंदु और न्यूनतम बिंदु के बीच दिखता है। यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध यूजेटी 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 ऋणात्मक प्रतिरोध यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध उच्च बिंदु और न्यूनतम बिंदु के बीच दिखता है। यूजेटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यूजेटी 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 एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। उच्च और निम्न के बीच पर यूजेटी ऋणात्मक क्षेत्र दिखता है। यूजेटी में केवल एक जंक्शन होते हैं। यूजेटी में केवल एक जंक्शन होते हैं। यूजेटी का प्रयोग सातुर तरंग के निर्माण के लिए करते हैं। यूजेटी यूजेटी यू यूजेटी यूजेटी का प्रयोग सातुर तरंग के निर्माण के लिए करते हैं। यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक पीक पॉइंट ये वैल्यू है। देखिए यूजेटी का उपयोग यूजेटी का प्रयोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। इसमें उपयोग के से सातों तरंग का निर्माण होता है। यूजेटी का उपयोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। इसमें उपयोग से सातों तरंग का निर्माण होता है। पॉइंटिंग डोपिंग में इमीटर अधिक होता है। डोपिंग में इमीटर अधिक होता है, उससे कम कलेक्टर होता है, उसके बाद बेस होता है। डोपिंग में सबसे अधिक इमीटर होता है और सबसे कम बेस होता है। डोपिंग में सबसे अधिक इमीटर, सबसे कम बेस होता है। अधिक वोल्टेज पतन करने वाली युक्ति यूजेटी है। अधिक वोल्टेज पतन करने वाली युक्ति यूजेटी है। यूजेटी का उपयोग सातुत जनित्र में किया जाता है। यूजेटी का उपयोग सातुत जनित्र के रूप में भी किया जाता है। एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में दो आधार तथा एक उत्सर्जक होते हैं। एकल संधि ट्रांजिस्टर में एकल संधि ट्रांजिस्टर में दो आधार तथा एक उत्सर्जक होते हैं। ये यूजेटी में होते हैं। बीजेटी में तीन परत होते हैं। बीजेटी में तीन परत होते हैं। यूजेटी में तीन परत होते हैं। बीजेटी में तीन परत यूजेटी में भी तीन परत होते हैं। यानी कि ट्रायक SCR इसमें चार परत होते हैं। डायक SCR में चार परत होते हैं। डायक SCR में चार परत होते हैं। धारा नियंत्रण बीजेटी होता है। धारा नियंत्रण बीजेटी होता है। बाइपोलर जंक्शन ये कहते हैं। धारा नियंत्रण बीजेटी होता है। इसमें धारा प्रचालन होल्स व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होते हैं। इसमें धारा प्रचालन होल्स व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होते हैं। मॉसफेट JFET दोनों वोल्टेज नियंत्रण है। मॉसफेट JFET दोनों वोल्टेज नियंत्रक हैं। मॉसफेट JFET दोनों वोल्टेज नियंत्रण है प्रणाली हैं। मॉसफेट JFET दोनों वोल्टेज नियंत्रण प्रणाली। मॉसफेट JFET दोनों वोल्टेज नियंत्रण प्रणाली हैं। बीजेटी में हल्का डोपिंग होता है। बीजेटी में हल्का डोपिंग होता है। देखिए बाइपोलर धारा नियंत्रक बीजेटी होता है। धारा नियंत्रक बीजेटी होता है। बाइपोलर बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। इमीटर बेस कलेक्टर बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। इमीटर बेस कलेक्टर होते हैं।
देखिए बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। बीजेटी का आकार हल्का ड्रॉपी होता है, न्यूनतम। यदि यदि बीजेटी यदि बीजेटी को एम्पलीफायर यदि बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करना हो तो एक्टिव स्रोत में उपयोग करना चाहिए। एक्टिव स्रोत में उपयोग करना है। यदि बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करना है तो एक्टिव सक्रिय स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहिए। एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में ऑसिलेटर के रूप में भी कार्य करेगा। एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में या ऑसिलेटर के रूप में भी कार्य करेगा। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल एक द्विध्रुव ठोस स्थिति वाला उपकरण है। एफईटी में 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थित उपकरण है। भी वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। एफईटी वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है जो 3 टर्मिनल एक एफईटी वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है जो 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है। एफईटी में शक्ति कम होता है। एफईटी में शक्ति व्यय कम होता है। एफईटी में शक्ति व्यय कम होता है। धातु ऑक्साइड अर्धचालक है। एफईटी धातु ऑक्साइड अर्धचालक एफईटी मॉसफेट है। धातु ऑक्साइड अर्धचालक है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। 3 टर्मिनल एक द्विध्रुवीय स्थित है। 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थित उपकरण है। एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है जो 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थित उपकरण है। एफईटी में शक्ति व्यय कम होता है। ये वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। एफईटी धातु ऑक्साइड अर्धचालक एफईटी मॉसफेट है। एफईटी एक मॉसफेट है। देखिए एफईटी को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी 2 प्रकार के होते हैं। एफईटी में 2 प्रकार के होते हैं। जेएफईटी मॉसफेट। जेएफईटी एक मॉसफेट होता है। जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी 2 प्रकार के होते हैं। एक जेएफईटी होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। एफईटी एफईटी एक द्विध्रुवीय उपकरण है। एफईटी एक द्विध्रुवीय उपकरण है। एफईटी एक ध्रुवीय उपकरण है। एफईटी एक ध्रुवीय उपकरण है। एफईटी एक ध्रुवीय उपकरण और वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है। एफईटी एक ध्रुवीय उपकरण। एफईटी एक ध्रुवीय उपकरण और वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है। एफईटी एफईटी जिस ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का नियंत्रण विद्युत क्षेत्र के आवेश द्वारा संपन्न किया जाता है, एफईटी कहलाता है। एफईटी जिस ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का निर्धारण विद्युत क्षेत्र के आवेश द्वारा संपन्न किया जाता है, एफईटी कहलाता है। इसका प्रयोग एफईटी का प्रयोग टीवी, रिसीवर, कंप्यूटर, ऑसिलोस्कोप आदि में पावर एम्पलीफायर तथा वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर वीवीआर की भांति किया जाता है। एफईटी का उपयोग टीवी, कंप्यूटर, ऑसिलोस्कोप आदि पावर एम्पलीफायर तथा वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की भांति किया जाता है। देखिए बीजेटी के लिए नियंत्रण विद्युत धारा आता है।
बीजेटी के लिए नियंत्रण विद्युत धारा आता है। एफईटी के लिए नियंत्रण वोल्टेज आता है। एफईटी एक सीमितीय युक्ति है। एफईटी एक सीमितीय युक्ति है। एफईटी एक सीमितीय युक्ति है। बीजेटी ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का कार्य द्विध्रुवीय उपकरण है। बीजेटी का कार्य द्विध्रुवीय उपकरण और करंट नियंत्रण उपकरण में होता है। बीजेटी का कार्य द्विध्रुवीय उपकरण और करंट नियंत्रण उपकरण में होता है। एफईटी उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण वोल्टेज आता है। एफईटी में उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज आता है। एफईटी का संचालन एफईटी का संचालन एफईटी का संचालन सिद्धांत विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन होता है। एफईटी का संचालन एफईटी का संचालन सिद्धांत विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन होता है। एफईटी में धारा केवल मेजरिंग के कारण होता है। एफईटी में धारा केवल मेजरिंग के कारण होता है। एफईटी में धारा केवल मेजरिंग के कारण होता है। एफईटी का संचालन सिद्धांत विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन होता है। एफईटी का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन होना होता है। एफईटी का धारा केवल मेजरिंग के कारण होता है। बीजेटी का अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सर्किल इंजेक्ट या संग्रहित करना होता है। पीएन जंक्शन की क्षमता होती है। पीएन जंक्शन की क्षमता